नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। कोरोना के इस दौर में जिस वक्त लोग खुद को और अपनों को इस महामारी की चपेट में आने से बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, वहीं कोरोना काल में कुछ लोगों के लिए पैसे कमाने का मानिए अवसर सा आ गया है और ये सारे लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे लोग मजबूर और बेबस लोगों पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पुलिस ने ऐसे ही कुछ गिरोह पर शिकंजा कसा है जो लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश में तो कालाबाजारी करने के आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इंसान की खाल में गिद्ध कैसे दिखते हैं, इसकी अब आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं। दो पुलिस वालों के बीच चल रहे ये दो शख्स वही गिद्ध हैं जिन्हें कोरोना से जूझ रहे परिवार वालों में केवल ग्राहक और पैसे नजर आते थे। यूपी के गाजियाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर ये दोनों अपने शिकार की ताक में रहते थे और जैसे ही कोई कोरोना पीड़ित परिवार इन्हें अस्पताल में दाखिले और बिस्तर की तलाश के लिए चक्कर लगाता नजर आता, ये गिरोह उन्हें पैसे के बदले ऐसी मदद दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसा लेता था। एक गिरोह बनाकर काम कर रहे इन लोगों की पोल खुली तो पुलिस के हत्थे ये दोनों चढ़ गए। थाना कोतवाली एवं जनपद की स्वाट टीम ने एक ऐसे गैंग को पर्दाफाश करा है जो कि बड़े अस्पतालों में एडमिशन के नाम पर पैसे की ठगी करा करता था। इसमें हम लोगों ने दो अभियुक्त गिरफ्तार करे हैं जिनके पास से 1,95,000 रुपये बरामद हुए हैं। ये लोग बड़े अस्पतालों के इर्द गिर्द घूमकर कोरोना पीड़ितों के जो रिश्तेदार होते थे उनसे एडमिशन कराने के नाम पे पैसा लिया करते थे एवं गूगल ऐड पे जाकर बड़े अस्पताल मैक्स एवं यशोदा का ऐड दिया करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के काम के तरीके के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में 5 मेंबर थे जिनमें से कुछ खुद को डॉक्टर बताते थे। बड़े अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए आने वालों की मदद के बहाने गिरोह के मेंबर मरीज के रिश्तेदारों के करीब पहुंचते थे। अस्पताल में दाखिले, बिस्तर, वेंटिलेटर और दूसरी सुविधा दिलाने का भरोसा देते थे और इसके लिए मरीज का आधार कार्ड, RT-PCR की जांच रिपोर्ट जैसी जानकारी अपने फोन पर मंगवा लेते थे। इसके बाद डॉक्टर को रिश्वत देने के नाम पर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाकर लोगों को धोखा देते थे। एक बार पैसे मिलते ही ये लोग सिम कार्ड तोड़ देते थे। अभियुक्त डॉक्टर अमित एवं डॉक्टर चिराग बनकर कोरोना पीड़ितों के मरीजों के उनके रिश्तेदारों से बात करा करता था एवं उनसे बैंक अकाउंट में पैसे मंगाया करता था। गाजियाबाद की तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी कोरोना काल के कुछ गिद्ध बेनकाब हुए हैं। इनमें से पुलिस ने इन 7 को धर दबोचा जो आपदा को अवसर बनाकर लोगों से जान की सौदेबाजी के आरोपी हैं। आरोप है कि गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 58 में सक्रिय ये गिरोह रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था। कोरोना की वजह से जहां मरीज एक एक सांस के लिए दवाओं के भरोसे रहते हों, वहां दवाओं की जमाखोरी कर उन्हें अनाप शनाप कीमत में बेचकर ये गिरोह सांसों का धंधा कर रहा था। मजबूरी के मारे लोगों से मुनाफा कमाने के लिए इस गिरोह ने अजीब तरकीब निकाली। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह न सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था बल्कि नकली रेमडेसिविर बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करता था। इसके लिए यह गिरोह निमोनिया के काम आने वाली जेनरिक मेरोपेनम इंजेक्शन का लेबल हटाकर उसे रेमडेसिविर के नाम से मुंह मांगी कीमत पर बेच रहा था। पुलिस ने इनके पास से 2,45,000 रुपए, 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक बिना लेबल वाला इंजेक्शन, 140 नकली लेबल वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी कंपनियों की दवाई बरामद की है। ऐसे लोग गाजियाबाद और नोएडा तक ही सीमित नहीं है। जिस वक्त पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है उस वक्त कोरोना महामारी में मुनाफाखोरी करने वाले कोरोना के गिद्ध भी सक्रिय हैं। ये गिद्ध इंसानियत का सौदा करने से भी गुरेज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में इंसानियत का सौदा करने वाला एक ऐसा ही गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। झुके सिर, जमीन की तरफ निगाहें और हाथों में हथकड़ी। पुलिस के आरोपों के मुताबिक जैसी इनकी करतूत थी उसमें यही हश्र होना था। ये दोनों 6 गुर्गों वाले इस गिरोह के मेंबर हैं जो मध्य प्रदेश के देवास में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस को भनक लगी तो गिरोह के सभी 6 मेंबर पकड़े गए जिनमें से 2 को जेल भेज दिया गया।
जबकि बाकी 4 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनसे इस पूरे गिरोह के काम के तरीके और इसमें शामिल लोगों के बारे में पूछताछ चल रही है। बताया गया कि पुलिस ने इन सबके खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का फैसला कर लिया है। कोतवाली के अपराध क्रमांक 337/2021 जिसमें कोरोना में उपयोग किया जाने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की गई थी। उसमें अभी तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार कोतवाली पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं और भी जितने नाम आएंगे उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विवेचना पुलिस को इस मामले में एक अस्पताल के कुछ लोगों के शामिल होने का भी सुराग मिला है। बताया गया कि कालाबाजारी के इस खेल में जल्द ही कुछ नर्सों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रयागराज में भी पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो महामारी में लोगों को लूटने का काम कर रहा था। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे कमाने में वहां पर जुटा हुआ था। आपदा में उसे ऐसा सुनहरा मौका दिख रहा था जैसे उसको लगता था कि इसी मौके को भुनाने के लिए वो धरती पर आया है। प्रयागराज में मरीजों के परिजन अपनों की जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं ऐसे लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स लाखों रुपए में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच रहा था। मुनाफा कमाने के चक्कर में 8 मई को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लोग मर रहे हैं, उस पर भी इनको शर्म नहीं आ रही। मानवता के लिए कलंक हैं ये लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं। इन लोगों ने अभी 6 मई को 67,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नाम की एक मशीन है, इसको खरीदा। 67,000 में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदकर उसे 1,10,000 में बेच रहे थे। एक मजबूर व्यक्ति से सौदा भी तय हो गया था, लेकिन इसी बीच पुलिस को खबर मिल गई, जिसको हमारी टीम ने पकड़ा और पकड़ करके इनको सुसंगत धारा में जेल भेजा जा रहा है। आदमी मजबूर है, उसके घर का कोई आदमी मर रहा है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने कई बार देखा कि प्रदेश में, देश में कई जगह कार्रवाई, हमारे यहाँ जनपद में भी 2 जगह हमारी टीमों ने इस तरह की कार्रवाई की कि जो लोग सिलेंडर ब्लैक कर रहे थे और जिसका आदमी मर रहा है वो कुछ भी बेच करके उसको खरीदेगा और उसको सप्लाई करेगा अपने परिवार के लोगों को जान बचाने के लिए। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उन लोगों को चेतावनी दी है जो इस वक्त लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। प्रयागराज की बात कर ली हमने। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आपको बताएं कि ऐसा कोई जिला छूटा नहीं है जहां पर ऐसे लोग सामने ना आ रहे हों। आगरा में भी एक अस्पताल पर वसूली का आरोप लगा है। इलाज के बदले मरीज से 9,60,000 रुपए की मांग की गई। आप सोच रहे हैं 9,60,000 रुपए। जब यह मामला तूल पकड़ा तो जिला अधिकारी ने अस्पताल में कोविड के इलाज पर ही रोक लगा दी और जांच के आदेश दिए। कोरोना संकट के इस दौर में आपदा को अवसर बनाने वालों की कमी नहीं है। ताजा मामला ताजनगरी आगरा का है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल पर मनमानी के आरोप लगे हैं। आरोप के मुताबिक अस्पताल ने कोविड मरीज से 9,60,000 रुपए वसूले। इसमें सिर्फ दवाई का बिल 4,65,876 रुपए है। अस्पताल की मनमानी पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रवि हॉस्पिटल में कोविड के इलाज पर रोक लगा दी है और मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। एक व्यक्ति हैं जो भर्ती रहे कोविड में, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी और उनका बिल काफ़ी था। जब उसके बारे में पता किया गया, साथ ही यह भी देखा गया कि यहाँ पे जो बोर्ड है वो प्रदर्शित नहीं था, अतः रवि हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनको अभी कोविड का जो हमने इम्पैनल कर रखा था उसको हटा दिया गया है। उनसे कहा गया है कि आगे से किसी कोविड नए मरीज़ की भर्ती नहीं करेंगे। जो मरीज़ वहाँ भर्ती हैं उनका इलाज चलते रहेगा और उनके जो नोटिस किया गया है उनको जवाब देंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने आगरा में किस तरीके से इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। अस्पताल वाले आपदा में ही अवसर तलाश कर लोगों को लूटने का धंधा चला रहे हैं। अमेठी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी डॉक्टर को फिलहाल हटा दिया गया। उसका चेहरा हमने बेनकाब किया था। डॉक्टर आरपी गिरी पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को 5,000 रुपए में बेचने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो देश दुनिया में सबने देखा था।
अमेठी के जिला अस्पताल में हो रही थी वसूली? क्या जिला अस्पताल में बेचा जा रहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन? आखिर इन तस्वीरों का सच क्या है? एक रेमडेसिविर हम कर देंगे। इसके बाद कैमरा घूमता है और अमेठी के एसीएमओ आरपी गिरी 500 के नोट को गिनते हुए नजर आते हैं। चेहरे पर मास्क है, शर्ट के बटन खुले हुए हैं, लेकिन हाथ की उंगलियां पैसे गिनती जा रही हैं। 5,000 ठीक है सर। इसके बाद एसीएमओ आरपी गिरी अपनी कुर्सी से दूर हटते हैं और दूसरी ओर चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। यही जाना, यही बैठेगा। ये तस्वीरें अमेठी के जिला अस्पताल की हैं। एसीएमओ आरपी गिरी पर आरोप है कि उन्होंने मुफ्त में मिलने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत ली है। आरोप है कि महामारी में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर वो पैसे कमाने में जुटे हैं। जो इंजेक्शन सरकार मुफ्त में दे रही है उस पर पैसे कमाने का धंधा कर रहे हैं। नहीं, ये मिथ्या है, सत्यता से एकदम परे है। मेरे अस्पताल में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो सभी को निःशुल्क दिए जा रहे हैं। किसी को भी इसके बदले में कोई प्रलोभन या कोई पैसा या रुपया कहीं कोई स्वीकार नहीं किया जा रहा है, ना किसी के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। एसीएमओ आरपी गिरी आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को शुरुआत से देखिए और इस बात को भी समझिए कि आखिर सरकारी अस्पताल में 5,000 रुपए किस बात के लिए ले रहे थे। इंजेक्शन चाहिए रेमडेसिविर। कहाँ ले गया हो? 5 साल हमारे भर्ती हैं ना, चाहिए थे। कहाँ? खबर वाले में हम कहे भर्ती करिए, हम साहब जिया था, मर गया था, क्या करिए। वीडियो में जिसकी आप आवाज सुन रहे हैं एसीएमओ के मुताबिक राजित राम है। राजित राम अपने रिश्तेदार के लिए एसीएमओ से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर रहा था। हम 2 घंटा से सोई गया, अब हम जागे कहीं जाता। वही लास्ट रहा, बहने दिया जस्ट एक साहब दे दिया हमका। अच्छा, एक लास्ट रहा, अब बहने दिया एक साहब हमका दे दिया। अच्छा, आप वीडियो में आप देख सकते हैं कि थोड़ी बातचीत के बाद दोनों एक कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे आगे एसीएमओ आरपी गिरी थे और पीछे पीछे राजित राम। दोनों कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे के अंदर एक और व्यक्ति था जो थोड़ी देर बाद बाहर चला जाता है और इसी वक्त कमरे की लाइट बंद हो जाती है और जब उजाला होता है तो एसीएमओ साहब के हाथ में 500 के नोट होते हैं। वो गिनते जाते हैं और राजित राम उसे अपने कैमरे में कैद कर लेता है। 5,000 ठीक है सर। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अमेठी जिला चिकित्सालय में हड़कंप मच गया। तस्वीरें न्यूज 18 की टीम के पास भी पहुंची। इस बारे में जब हमने आरोपी एसीएमओ से बात की तो उन्होंने वीडियो बनाने वाले पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। ये जो वीडियो बना है, ये वीडियो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के वाहन चालक राजित राम के द्वारा बनाया गया है। ये षड्यंत्र के तहत बनाया गया है। इस षड्यंत्र में ये था कि इनके विरुद्ध मैं एक जांच अधिकारी का कार्य कर रहा हूँ एक प्रकरण में, जिसमें महिला हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ऑफिस की जो है वित्त अधिकारी हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने इनके खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत किया था, जिसमें मैं जांच अधिकारी हूँ। रिश्वत लेने के आरोपी एसीएमओ आरपी सिंह ने कहा कि जांच प्रभावित करने के लिए ड्राइवर अजित राम ने ये वीडियो बनाया। वो चाहता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो और ये इनको अब ये भरोसा हो चला था कि शायद मैं दोषी सिद्ध हो जाऊंगा, इसलिए लगातार मेरे पीछे 15-20 दिनों से दबाव बनाए हुए थे कि मैं इनको निर्दोष सिद्ध कर दूं। इसके अलावा एक प्रकरण और था, यहाँ अस्पताल में मैंने 18 अप्रैल को चार्ज लिया है। 18 अप्रैल से 4 से पूर्व ये पूरा अस्पताल जो बदबदा रहा था। तो लापरवाही के आरोप में अजित राम के भतीजे को हटा दिया गया। आरपी गिरी का कहना है कि इसी वजह से वो दबाव बना रहा था और जब काम नहीं हुआ तो साजिश के तहत फंसा दिया। जो कुछ भी किया ये अपने भतीजों को लगवाने के लिए
और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करवाने के लिए इन्होंने किया, जो है यही एक वो है। और कहीं कोई क्या फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है? हाँ, ये इन्होंने षड्यंत्र फंसा करके कि इसको मैं गिरफ्त में ले लूंगा तो ये मेरा कार्य हो जाएगा, मेरा भतीजा भी लग जाएगा। जब रिश्वत लेने का मामला बढ़ा तो अमेठी के सीएमओ ने केस की जांच के लिए 2 डॉक्टर की टीम बनाई और जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। अभी मामला मेरे संज्ञान में आया है, उसके लिए मैंने 2 चिकित्सकों की जांच दल बना दिया है और उसकी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल में पैसे लेने की तस्वीरें कई सवाल खड़ा करती हैं। क्या सच में एसीएमओ ने एक रेमडेसिविर के लिए 5,000 रुपए लिए थे? अगर ये रिश्वत नहीं है तो एक ड्राइवर से किस बात के लिए ये पैसे लिए गए? क्या ड्राइवर अजित राम एसीएमओ को फंसाने के लिए उसने ये साजिश रची, या सच में इस अस्पताल में मजबूरी का फायदा उठाकर वसूली हो रही थी? इन तस्वीरों का सच जांच के बाद ही सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट। महामारी में मदद करने वालों को हमने कोरोना काल के जीवन रक्षक का नाम दिया है। कोई ऑक्सीजन की मदद कर रहा है तो कई संस्थाएं कोरोना मरीजों को मास्क और भोजन निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। अब आप देखिए कोरोना काल के पढ़े लिखे जीवन रक्षक जो अपने हुनर कई जिंदगियां बचा रहे हैं। कोरोना काल के जीवन रक्षक ये हैं नित्यानंद मौर्य। अपनी प्रतिभा और हुनर की बदौलत कई मरीजों को नया जीवन देने का काम किया है। यही नहीं, मरीजों की मदद के साथ इन्होंने सरकार की भी बड़ी मदद की है। दरअसल नित्यानंद ने आईआईटी धनबाद से इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी की। लॉकडाउन के दौरान अपने घर वाराणसी में रहते हुए इन्होंने अपने हुनर को समाज की सेवा में लगाने का फैसला किया। तभी इन्हें पता चला कि बीएचयू अस्पताल में दर्जनों वेंटिलेटर ऐसे हैं जो खराब पड़े हैं। नित्यानंद ने तुरंत अस्पताल प्रशासन से मुफ्त में वेंटिलेटर ठीक करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही अपने दोस्त दिव्यांशु के साथ मिलकर नित्यानंद ने 6 घंटे में 12 वेंटिलेटर ठीक कर दिए। वेंटिलेटर्स में प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा थी, तो जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी सारे पार्ट्स खोल के उसमें से करने पड़े, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन है, ज़्यादातर चीज़ें बाहर मिलेंगी नहीं। तो हमें यही करना था अल्टीमेटली कि जो खराब है उसमें से कुछ पार्ट निकाल के जो दूसरे खराब है उन्हें सही कर लिया।